हेलो दोस्तों, एडमिशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग किरण पब्लिकेशन बुक से बिहार एसएससी सेकेंड इंटर लेवल प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी के लिए प्रैक्टिस सेट करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट बुक में 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और ये किरण पब्लिकेशन का बुक काफी ही अच्छा है। तो आज से हम लोग इसी बुक से प्रैक्टिस सेट करेंगे और आपका रुक्मणी और इल्ट्रिया बुक का प्रैक्टिस सेट का भी डिस्कशन का वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखें तो देख सकते हैं। तो चलिए आज से हम लोग किरण बुक से प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करेंगे और आपको हर क्वेश्चन को याद करवाने की कोशिश करेंगे। आइए हम लोग आज करते हैं इसका प्रैक्टिस सेट नंबर मॉडल 1। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका मॉडल नंबर 1 का पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ऑप्शन है छऊ, गोटीपुआ, सत्रिया या रौफ। तो जो असम राज्य का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है सत्रिया। सत्रिया असम राज्य का लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। दूसरा क्वेश्चन है तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार कौन सा है। तो तमिलनाडु का सबसे अधिक लोकप्रिय त्योहार है पोंगल। ऑप्शन डी सही है। उर्दू साहित्य अल हिलाल किनके द्वारा शुरू किया गया है। अल हिलाल जो पुस्तक वो किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो यह अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा शुरू किया गया था। ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के लिए पूरा मॉडल का पक्ष समर्थन किसने किया था। तो इसका जो मॉडल का जो समर्थन किया था वो किया गया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। इसका हो गया पूरा, फुल फॉर्म होता है पूरा मॉडल का समर्थन एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं 5वां नंबर, गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है। तो इसका मूल रूप से अभिप्राय है शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता बनाए रखना और गुट निरपेक्ष आंदोलन को 1961 में स्थापित किया गया था बेलग्रेड में। आगे देखिए 6 नंबर है कि पूंजी बाजार विनियामक होती है क्या। तो पूंजी बाजार विनियामक सेबी होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला 7 नंबर, गुरु शिखर क्या है। तो गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला जो मूलतः राजस्थान में सबसे अधिक इसका भाग है, वहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। तो ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन नंबर 4 अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी। 8 नंबर है, प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है। तो जो परम शक्ति होती है प्रस्तावना के अनुसार वह जनता के हाथों में होती है। 9 नंबर क्वेश्चन है, हिंदू पैट्रियट के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे। तो जो हिंदू पैट्रियट पुस्तक था या प्रकाशन था उसके संपादक रहे आपका हरिश्चंद्र मुखर्जी। हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक थे। आगे देखिए दोस्तों 10वां नंबर है कि निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था। तो आपका दिल्ली का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी था। यह लोदी वंश का अंतिम शासक हुआ जो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी। अगला देखिए कि 11 नंबर है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो हमारे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन 20 सही है। अगला 12 नंबर, कावेरी विवाद किन राज्यों के बीच है। तो कावेरी जल विवाद है जो तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों के मध्य है। कावेरी नदी का जल विवाद है कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के मध्य है। तो दोस्तों वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो देखिए आगे है 13 नंबर, किस उच्च न्यायालय को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के होने का गौरव प्राप्त हुआ। तो हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। तो ऑप्शन 4 सही है। आगे देखिए 14 नंबर है, दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली प्रजातीय भेदभाव नीति को क्या कहा जाता है। तो इसके भेदभाव नीति को रंग भेद कहा जाता है। खासकर याद रखिएगा कि गांधी जी के साथ भी इस रंग भेद का प्रभाव हुआ था। गांधी जी के साथ भी रंग भेद का भेदभाव किया गया, जिसके वजह से उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया था यानी फेंक दिया गया था। देखिए 15 नंबर है कि नीचे दिए गए युग में कौन सा एक दूसरे के समानार्थी है। तो इसमें जो ऑप्शन 3 है फुटबॉल, इसको कुछ देशों में कुछ जगह पे सॉकर्स भी कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन 3 ही सही है। चलिए आइए देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर में कहा गया है कि हिमोड़ कहाँ निर्मित होता है। जो हिमोड़ या हिमानी होता है वो ग्लेशियर क्षेत्र में ही निर्मित होता है। जाहिर सी बात है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नदी डेल्टा क्षेत्र में आप तो बर्फ नहीं जमेगा, सूखे क्षेत्र में नहीं होगा, मानसून क्षेत्र में नहीं, तो ग्लेशियर क्षेत्र में ही पाया जाएगा। बीवी का मकबरा भारत में कहाँ है। तो बीवी का मकबरा भारत औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। ऑप्शन 20 सही है, जो औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। आगे देखिए 18 नंबर है कि भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने किया। तो गणतंत्रीय दल जिसे द रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया कहा जाता है, इसकी स्थापना डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। आगे देखिए 19 नंबर है, निम्नलिखित में से वस्तुओं का कौन सा जोड़ा
संयुक्त आपूर्ति का एक उदाहरण है। तो इसमें से ऊन और भेड़ का मांस, ये दोनों जोड़ा संयुक्त आपूर्ति का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर है कि 39वें समानांतर द्वारा किन दो देशों को पृथक किया जाता है। तो 39वें समानांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच में है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है 21 नंबर, किसके मामले में उपभोक्ता अधिशेष सबसे अधिक होता है। तो जो उपभोक्ता अधिशेष सबसे अधिक होता है वो आवश्यकता के क्षेत्र में होता है। आवश्यकता के लिए उपभोक्ता अधिशेष सबसे अधिक होता है। बास्केटबॉल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो आपका बास्केटबॉल में प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होता है, यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में दोस्तों 5 खिलाड़ी होते हैं। और बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में 7 होता है। आगे देखिए कि होयसल मंदिर को भारत के 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। तो यह कहाँ है। तो जो होयसल मंदिर है वो कर्नाटक राज्य में है। आगे देख लेते हैं इसका आंसर भी। तो होयसल मंदिर किस राज्य में है। तो यह कर्नाटक राज्य में है। तो आपका 23 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। चलिए 24 नंबर है कि डेमोक्रेसी शब्द को किस भाषा से लिया गया। तो डेमोक्रेसी शब्द को ग्रीक भाषा से लिया गया। ऑप्शन ए सही है। बिहार में पाल चित्रकला शैली पर किसका प्रभाव रहा। देखिए पाल चित्रकला में सबसे अधिक प्रभाव बौद्ध कला का प्रभाव रहा है, क्योंकि पाल के समय बौद्ध धर्म के लिए बहुत सारे काम किए गए। तो इसमें बौद्ध कला का प्रभाव अधिक देखा जाता है। तो ये आगे 26 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो जो पहला मुस्लिम अध्यक्ष थे वो थे बदरुद्दीन तैयबजी 1987 में। और यह कांग्रेस का 1987 में जो अधिवेशन हुआ था वह मद्रास में आयोजित किया गया था। आगे देखिए कि 27 नंबर है चंद्रगुप्त मौर्य क्या था। तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे, एक ये है। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा हो गया बिंदुसार हो गया बिंदुसार। एक और नाम आता है बिंबिसार, तो वो हर्यक वंश के थे, उसे याद रखिएगा। और बिंदुसार का बेटा हो गया फिर अशोक। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि अशोक के कौन हो गए। तो यहाँ पे अशोक के दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य। 28 नंबर है कि तूफान डेनियल ने किस देश की डरना शहर का 20% हिस्सा तबाह कर दिया था। तो यह जो तबाह किया वो डरना जो था वह लीबिया में है। तो लीबिया का 20% हिस्सा तबाह कर दिया। आगे 29 नंबर, निम्नलिखित में से किस वर्ग ने 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो जो उसमें भाग नहीं लिया था वो साहूकार वर्ग के लोग भाग नहीं लिए थे। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि एक भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इसको क्या कहा जाता है। तो देखिए जो एक साथ लेकर एक से अधिक बड़ी यूनिट बनाता है उसे जीवोम कहा जाता है, उसे जीवोम कहा जाता है। आगे देखिए 31 नंबर है वास्तविक वेतन से क्या अभिप्राय है। तो वास्तविक वेतन से अभिप्राय हो जाएगा नकद मजदूरी बटा कीमत स्तर। तो ऑप्शन 4 सही है। चलिए आगे 32 नंबर है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही है। मध्ययुगीन भारत के किस शासक को ग्रैंड ट्रंक रोड निर्माण का श्रेय मिलता है। तो जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन 4 सही उत्तर है। वित्तीय समावेशन सूचकांक पिछले साल मार्च 2022 में 56.4 से बढ़कर मार्च 2023 में कितना हो गया था। तो मार्च 2023 में 60.1% हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, निम्नलिखित में से किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध है। तो बोध गया, वैशाली, राजगीर तीनों जगह से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध है। तो ऑप्शन 4 सही उत्तर हो जाएगा। बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति मिला। राजगीर से भी उनका घनिष्ठ संबंध था क्योंकि अलाकराम भी उसी क्षेत्र में थे, पहले वहीं गए थे। वैशाली भी उनका संबंध रहा है। आगे देखिए 36 नंबर, गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह आंदोलन आरंभ कहाँ किया गया। तो जो पहला सत्याग्रह जो था गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह आरंभ किया गया 1917 में, जो बिहार में है। और जो गांधी जी को जो बुलाए थे चंपारण सत्याग्रह के लिए उनका नाम था राजकुमार शुक्ल ही बुलाए थे। ये जो मेन सत्याग्रह क्यों हुआ था, देखिए अंग्रेजों का कहना था कि चंपारण में 20 भाग अगर जमीन है तो उसपे आपको 3 भाग पे नील की खेती करना है, और नील की खेती करने से जमीन की उर्वरकता समाप्त हो जाती है। तो इसी कानून के लिए चंपारण सत्याग्रह हुआ। आगे देखिए 37 नंबर है, भूमंडल में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। तो भूमंडल का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया द्वीप समूह है। ऑप्शन 3 सही है। 38 नंबर में है सूची 1-2 को मिलान कीजिए। तो देखिए एक तरफ है नौ पाषाणकालीन और स्थल है, दूसरी तरफ स्थलों के स्थान दिया गया है। तो देखिए कुछ शब्द है जो आपको दिक्कत करेगा, तो आपको कैसे इसको आंसर टिक करना है। तो चिरांद बिहार में है, ये आप लोग जानते होंगे। दूसरा है कि पय्यमपल्ली ये शब्द जो है साउथ का है। तो साउथ का एक मात्र तमिलनाडु हो जाएगा यहाँ पे। अब आप इससे अगर आपको 2 याद नहीं भी है तो इसे आप मिलान करिए, सही आंसर हो जाएगा। आपको देख लीजिए बी का हो गया 4 नंबर
बी का 4 नंबर और डी का 1 नंबर। डी का 1 नंबर, बी का 4 नंबर किसी में नहीं है तो बस ऑप्शन डी हो 4 हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी जो है आपका उतनूर, या आपका उतनूर जो है तेलंगाना में है और गुफा कराल जम्मू कश्मीर में है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो बिहार का क्षेत्रफल की अगर बात कर लें तो बिहार का क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों 94,163 किलोमीटर। ऑप्शन ए सही है। हमारे राष्ट्रपति के संक्षिप्त स्वरूप को त्योहार के अवसर पर बजाने के लिए लिया गया समय क्या है, तो जो शॉर्ट में जो बजाया जाता है धुन में केवल, उसे 20 सेकेंड में बजाया जाता है। आगे देखिए 41 नंबर है कि भारतीय सेना में पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन कौन बनी है, तो जो पहली महिला सर्जन बनी वह बनी है पायल छाबड़ा। पायल छाबड़ा ही है जो पहली महिला सर्जन बनी है। आगे देखिए 42 नंबर के है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 43 नंबर है कि राजगीर में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए, तो जो राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था वह अजात शत्रु के काल में 483 ईसा पूर्व में आयोजित किया गया था। इसमें क्या हुआ कि इसमें आपका बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत पीटक और विनय पीटक में हुआ था। और दूसरे बौद्ध संगीति में आपका बौद्ध धर्म के 2 भाग अस्थावीर और महासंघवी के रूप में विभाजित हुआ था। और चौथे बौद्ध संगीति में आपका हीनयान और महायान के रूप में विभाजित हुआ, तो इसको याद रखिएगा खासकर। आगे देखिए 44 नंबर कि हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा करने वाला चीनी यात्री कौन है, तो चीनी यात्रा है हुएन सांग, जो हर्षवर्धन काल में आया था। हर्षवर्धन जो था 606 ईस्वी में गद्दी पे बैठा था और इसका संबंध वर्धन वंश से है। और वर्धन वंश के अगर संस्थापक की बात कर ले तो प्रभाकर वर्धन है। प्रभाकर वर्धन के देख ले तो 2 बेटे हुए, एक राजवर्धन और एक हर्षवर्धन और एक पुत्री हो गई। चलिए आगे है कि 45 नंबर अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं, तो ये दोनों गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, बिहार नहीं समझ लीजिएगा, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। आगे अगर देखिए कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो पहली बार महादलित अवधारणा को लाया और महादलित विकास मिशन का गठन किया, तो ये सभी काम हमारे बिहार में किए जाते हैं, तो इनसे हो जाएगा बिहार। ऑप्शन ए सही है। तो ये ऑप्शन आपका 4 नंबर सही होगा बिहार। इनके प्रशासन के लिए नगर पालिका संगठनों को तैयार किया गया है, तो जो नगर पालिका को तैयार किया गया है वह नगर और छोटे शहरों के लिए तैयार किया गया है, तो ऑप्शन बी सही है। आगे देखिए 48 नंबर किसके शासनकाल में भारत की राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया गया, तो भारत की राजधानी दिल्ली 1912 में फाइनली बना दिया गया था और यह लॉर्ड हार्डिंग के काल में बनाया गया और 1911 में इसकी घोषणा किया गया था। स्वराज आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, स्वराज आंदोलन एनी बेसेंट के द्वारा आरंभ किया गया था, ऑप्शन 2 सही है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में 22 सितंबर से 24 सितंबर 2023 तक आयोजित भारत जीपी किसने जीता, तो यह जो पुरस्कार है यह मार्को बेची के द्वारा जीता गया है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब आगे देखिए समान विज्ञान एवं गणित है, तो हम लोग समान विज्ञान के प्रश्न को देखेंगे कि एक मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, यानी हमारे आंख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। इसको खासकर याद रखिएगा कि 25 तो याद रहता है लेकिन सेंटीमीटर के मीटर ये नहीं, तो 25 सेंटीमीटर हो। कार रेडिएटर में पानी का उपयोग निम्नलिखित में से उसके किस कारण से किया जाता है, तो जो पानी का जो उपयोग हम लोग करते हैं उसकी उच्च विशिष्ट उष्मा क्षमता के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन 3 सही है। किसी राइफल से गोली दागी जाती है जो फायर किए जाने के बाद पीछे हट जाती है, उस गोली के प्रति राइफल का गतिज ऊर्जा अनुपात निम्नलिखित में से कितना होगा, तो इसका जो अनुपात होता है वह हो जाएगा आपका 1, इसका अनुपात 1 होता है, ऑप्शन 2 सही है। 54 है रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर क्या है, तो जो रेडियो तरंग के संचरण के लिए वायुमंडल जो होता है वह आयन मंडल इसका सही उत्तर है। आयन मंडल में ही रेडियो तरंग का संचार होता है। आगे देखिए 55 नंबर की प्रवर्धकों में ऋणात्मक पुनर्भरण डैश होता है, तो इसका आंसर क्या है, तो 55 का आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर ब्रैंड की चौड़ाई को बढ़ाता है और शोर को बढ़ाता है, तो ऑप्शन 3 सही है। आगे देखिए 56 नंबर विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का उपयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर पानी से बुझाइएगा तो उसमें इलेक्ट्रिशन हो सकता है, करंट जा सकता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 57 नंबर है पारदर्शी किस सिद्धांत पर काम करता है, जो पेरिस्कोप है वह प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा परावर्तन। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना को क्या कहते हैं, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाता है
तो इसमें होने वाली परिवर्तन को अपवर्तन कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सही है। आगे देखिए 59 नंबर है कि वाहनों के पार्श्व दर्पण में यानी साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही है। और उसके हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हृदय से बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहते हैं? तो इसके नलिकाओं को धमनी कहा जाता है यानी आर्टरीज कहा जाता है। ऑप्शन 2 सही है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या बढ़ती है किधर से किधर की ओर जाने में? तो देखिए परमाणु त्रिज्या जब बढ़ता है वो आपका दाएं से बाएं जाने में बढ़ता है। दाएं से बाएं जाने में इसकी परमाणु त्रिज्या बढ़ता है। तो ऑप्शन 2 सही है। चलिए आगे देखते हैं 62 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन दिया है 1 बैकेलाइट ऊष्मा का सुचालक होता है। 2 में है बैकेलाइट विद्युत का कुचालक होता है। तीसरा है कि बैकेलाइट को ऊष्मा द्वारा गर्म नरम किया जा सकता है। तो इसमें कौन सही हो जाएगा? तो आपका 62 का देख लेते हैं। तो आपका इसमें केवल 2 सही है। 3 नंबर है केवल 2 बैकेलाइट विद्युत का कुचालक, केवल यही सही है। 63 नंबर है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? अधातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होता है, बिल्कुल गलत है। अधातु ऑक्साइड अम्लीय होता है। अधातु ऑक्साइड अम्लीय होता है, बिल्कुल सही है। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है, इसको याद रखिए। आगे 64 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा रॉकेट प्रक्षेपित करने के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो रॉकेट में ईंधन के रूप में जो हम लोग उपयोग करते हुए है हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। आगे 65 नंबर कि आलू किसका वो उदाहरण है? तो आलू एक कंद का उदाहरण है, कंद का एग्जाम्पल है। पौधे का कौन सा भाग केसर देता है? तो केसर जो हमें प्राप्त होता है वह पौधे के रंध्र भाग या स्टिग्मा भाग से प्राप्त होता है। ऑप्शन 4 सही है। आगे देखिए 67 नंबर है निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देती है? तो वह पर्णपाती वृक्ष। पर्णपाती वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देती है। रुधिर क्या है? तो रुधिर एक संयोजी उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक है। आगे देख लीजिए कि हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण क्या है? तो जो हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन है वह है ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन 2 सही है। चलिए आगे देखिए 70 नंबर है निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? तो एड्रीनल को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। लीवर किससे भरपूर स्रोत है? यानी लीवर किसका भरपूर स्रोत है? तो वह प्रोटीन का, प्रोटीन का भरपूर स्रोत है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। भूपृष्ठ पर जल, वायु और मृदा के साथ जैव द्रव के मंडल को क्या कहते हैं? तो इसके जल, वायु और मृदा के साथ जैव द्रव के मंडल को जैव मंडल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, जैव मंडल। आगे देखिए 74 नंबर है लाल सड़न रोग यानी रेड रैट बीमारी निम्नलिखित में से किस पौधे में होती है? तो यह रोग गन्ने में होता है। ऑप्शन बी सही है। मध्यम रेंज के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत द्वारा सबसे पहले कौन सा सुपर कंप्यूटर खरीदा गया? तो इसके लिए सबसे पहले क्रे XMP14 सुपर कंप्यूटर खरीदा गया था। तो ऑप्शन ये सही है। दोस्तों हमारा पर यहाँ इसका सेट नंबर 1 समाप्त होता है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ना भूलें और इस वीडियो को दबा कर शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।